तो बिहार में भी तीसरे चरण के तहत वोटिंग जारी है। 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आप तक पहले पहुंचा दें। 1 बजे तक बिहार में 36.69% वोटिंग दर्ज की गई है। खगड़िया में अब तक 36.02% वोटिंग हुई है। सुपौल में अब तक 38.58% वोटिंग। झंझारपुर में अब तक 34.94% वोटिंग हुई है। अररिया में अब तक 37.09% वोटिंग हुई है। मधेपुरा की बात करें तो अब तक 36.84% वोटिंग हुई है। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत और रुपेंद्र जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले आप तक आते हैं ये जो अपडेट है 1 बजे तक का जो परसेंटेज है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए राहुल, जो परसेंटेज है और खास करके सुपौल का जो परसेंटेज है उस सब में 5 जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे हाई है। अभी भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू है वोटरों को, इसको देख के आपको सहज अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। खास करके सुपौल में जो भीमनगर का इलाका है और यहाँ बसंतपुर जो हम मध्य विद्यालय में है वहां देख लीजिए महिलाओं की जो कतार है, ये कतार सीधे तौर पर ये जताती है कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये सुबह से ही ये हालत है। अभी लगभग 3 बज रहे हैं और 3 बजे मैं आपको दिखाऊं कि एक लाइन से आप देख लीजिए यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुरुष जो वोटर हैं वो भी कतार में, जो स्कूल के बाहर कैंपस है वहां तक उनकी कतार चली गई है। यहाँ पर एक और बूथ है, उस बूथ को भी आपको मैं दिखाऊं। ये बूथ आप दूसरी तरफ देख लीजिए, अपने कैमरामैन से कहते हैं कि इस बूथ को दिखाएं। और इस बूथ पर भी यही हालत है। आप देख लीजिए कि यहाँ वोटरों की जो संख्या है वो लगभग 1400 के आसपास है और बावजूद यहाँ अभी तक 3 बजे दिन की यह हालत है जहाँ पर लगातार महिलाएं कतार में हैं, बिल्कुल क्यू अप हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। देखिए कुछ महिलाएं जो ओल्ड एज हैं वो बैठ भी गई हैं और जो पुरुष मतदाता हैं वो कतार में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पोल कर सकें। और सिर्फ ये एक जगह की हालात नहीं है राहुल, और आपको बता दें कि ये पूरे सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें जितने भी ग्रामीण इलाके हैं तमाम में यही हालत है। और यही वजह है जहां 5 जगहों पर बिहार में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, उसमें सुपौल में सबसे अधिक वोटिंग हो रही है। और ये वोटिंग परसेंटेज चूंकि अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे के बाद जब 6 बजे जब यहाँ पर चुनाव मतदान खत्म होने की समय आएगा उस समय तक जो भी वोटर यहाँ कतार में क्यू में रहेंगे उन तमाम अपना वोट कास्ट करने के बाद ही बाहर निकलेंगे। और जो क्यू है ये सीधे तौर पर बताता है कि यहाँ के वोटर जागरूक ही नहीं हैं, बल्कि वो अपना नेता चुनने के लिए, दिल्ली की सरकार बनाने के लिए जागरूक और प्रतिबद्ध भी है। राहुल, बिल्कुल अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी कर रहे हैं। प्रशांत जी, महिला वोटर्स जो होती हैं काफी अहम मानी जाती है, निर्णायक भूमिका उनकी भी होती है। तो इस बार सुपौल की जो महिला वोटर्स है वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट कास्ट कर रही हैं, किन मुद्दों का प्रभाव ज्यादा है उन पर? देखिए राहुल, ये हम बोलें इससे बेहतर है कि यहाँ जो मुस्लिम वोटर महिलाएं हैं हम उनसे ही सीधे तौर पर चल के बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो प्रतिबद्धता है वोट के प्रति उनकी वो क्या है। हम यहाँ देखिए कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। हम आपसे बात करें, ये बताइए कि जो भीड़ है ये भीड़ क्यों? वोट कराने के लिए। वोट कर, या आप लोग सुबह से वोट कर रहे हैं तो या तो देरी हो रही होगी या आप लोग दे रहे हैं? जी, टाइम पर आए हैं। आप लोग टाइम पर आए हैं। हाँ। अच्छा, और महिलाएं हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी ये बताइए कि जो इस बार वोट हो रहा है आप लोग क्या सोच के वोट कर रही हैं कि परिवर्तन चाहिए या कुछ नई चीजें चाहिए? आपको नई चीज चाहिए सर। नया चाहिए? क्या चाहिए माता जी आपको? हाँ, वही चाहिए, नया चीज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। और आपसे भी बात करें, कुछ महिलाएं यहाँ भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। माता जी आप बताइए, कोई बोलेंगे? आप बताइए। यहाँ ये देखिए, ये लेकिन कतार क्यों आपको मैं सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। कुछ यंग वोटर भी हैं, से बात करते हैं। आप यंग वोटर हैं, ये बताइए कि इस बार जो वोट करने आप आई हुई हैं आपको क्या सोच के वोट कर रहे हैं कि क्या चाहिए आपको? विकास चाहिए? विकास चाहिए जी। और क्या चाहिए? विकास चाहिए, परिवर्तन हो सके। क्या सुपौल में विकास नहीं हुआ है? हुआ है सर। हुआ है जी। फिर क्या चाहिए? और चाहिए। देखिए राहुल, ये जो यंग महिलाएं हैं ये तमाम लोगों का ये कहना है
कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं रोजगार चाहते हैं, वो अपने घर में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और वो लोग ये भी कहती हैं यहाँ की महिलाएं कि उनकी प्रतिबद्धता है मतदान के प्रति, वो मतदान के प्रति जागरूक हैं और इसलिए क्यू अप हैं, कतार में खड़ी हैं, वो वोट करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनका वोट कोई दूसरा छोड़ ले या फिर छूट जाए, इसलिए वो सुबह से आके अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। अब दिन के 3 बज रहे हैं राहुल, आप समझ सकते हैं कि जो कतार यहाँ पर है ये साफ जाहिर करता है कि सुपौल के लोग कितने जागरूक हैं। हम एकदम बिल्कुल ग्रामीण इलाके में हैं, ये भीमनगर का वसंतपुर का इलाका है और समझिए यहाँ पर ये हालत है। और जो दूसरे जगहों की हालत है जो ग्रामीण इलाकों में वोटरों की, वो इससे भी अधिक है। कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि क्यूएफ जो है वो स्कूल कैंपस जहाँ भी वोटिंग सेंटर है, बूथ है, उसके बाहर तक चली गई है। यानी लगातार जो भी वोटर हैं वो चाहते हैं कि वो पोल करें और ये मतदाताओं को, दूसरे जगह के मतदाताओं को देखना भी चाहिए कि कैसे महिलाएं जागरूक हैं, कैसे पुरुष वोटर जागरूक हैं। हम कुछ पुरुष वोटर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ जो कुछ पुरुष वोटर हैं इसमें एक यंग है, राहुल, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या आप लोग सोच के वोट कर रहे हैं इस बार? सर विकास चाहिए और क्या चाहिए सर, विकास के लिए वोट दे रहे हैं। विकास चाहिए और भी परिवर्तन चाहिए, नौकरी और का जो हो हम लोग का यंग मैन और का वो सब चाहिए। इसी के देखिए राहुल, यहाँ जितने लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, सबसे तो बात नहीं हो सकते, कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि वोटर क्या चाहते हैं? विकास, विकास परिवर्तन। आखिर यहाँ पर जो है विकास नहीं हो पाएगा। विकास तो हुआ है लेकिन कुछ समय से जो है इधर विकास में मतलब क्या कहा जाए कमी आ गई है, तो जनता यहाँ की परिवर्तन चाहती है। देखिए राहुल, जो वोटर थे आपको, आप क्यों अब जो क्यों है वो आपको सही दिखेगा कि एक तरफ पुरुष हैं और एक दूसरी तरफ महिलाओं का कतार है। और देख लीजिए कि ये सुपौल के भीमनगर का ये दृश्य है और ये विजुअल जो है देश के तमाम दूसरी जगह जहां वोटिंग कम हो रहा है वहां के लोगों को देखना चाहिए कि सुपौल के लोग कितने जागरूक हैं, भीमनगर के लोग कितने जागरूक हैं कि अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए वो घंटों कतार में खड़े हैं। यानी महिलाएं भी खड़ी हैं घंटों से। बिल्कुल प्रशांत जी, हम देख भी पा रहे हैं कि लोग न सिर्फ जागरूक हैं बल्कि वो समझ रहे हैं कि ये उनका कर्तव्य भी है कि वो वोट करें और सरकार चुनने में अपनी भागीदारी